भगवान का आह्वान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में, जो पिछले कुछ दिनों से स्थगित था और कर नहीं पा रहे थे। आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रास पंचाध्याय शुरू हो गया है और उसमें हम अध्ययन किए थे कि जब गोपियां सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास गई हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा कि तुम वापस चली जाओ, तुम यहाँ से अपने घर पुनः वापस चली जाओ। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। हम वो अध्याय भी पूरा नहीं कर पाए थे, राइट। उसको भी पूरा करना है। तो आज उसी अध्याय से एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक था रास लीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। अध्याय 82, 82 नंबर का ये अध्याय है। रास लीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन, 82 नंबर का ये अध्याय है। आशा करता हूँ आप सबने खोल लिया है। 82। हरे कृष्णा प्रभु, कृष्ण बुक का है क्या प्रभु? है जी, कृष्ण बुक का है ना। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो हम कृष्ण बुक में ये 82 नंबर का अध्याय नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा रूप जो ग्रंथ है उसमें ये जो है अध्याय है 82 नंबर का, जो हमने इसको संख्या दी है। संख्या भी दी नहीं गई है, इस अध्याय के लिए संख्या नहीं दी गई है, संख्या भी हम दे रहे हैं, इस कारण से हम इसको 82 कह रहे हैं। तो आपके पास अगर नहीं है ये श्रीमद् भागवत कथा रूप तो आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप इस कथा में अच्छे से भाग ले पाए और अध्ययन कर पाए। श्रीमद् भागवत कथा रूप पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी द्वारा जो लिखित है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं इस कथा रूप कार्यक्रम में। जैसा आप देख देख सकते हैं, ये है श्रीमद् भागवतम कथा रूप। 82 नंबर का अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट। रास लीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रासलीला की इच्छा होने लगी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फिर आज जहां से शुरू करना है वहां तक आएंगे। रात्रि समय चमेली की सुगंध लेकर बहती मंद वायु ने उनके चित्त को मुग्ध कर लिया। रासलीला हेतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जब सामान्य लोग श्री कृष्ण और गोपियों के बीच इन प्रेम प्रसंगों को सुनते हैं तो सहज ही उनके मन में इस लीला की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। शिल प्रभुपाद ने बारंबार बल देकर इन लीलाओं के शुद्ध स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय में शंका की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं और उन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं जो व्यक्ति में किसी अभाव अथवा कमी की भावना द्वारा उत्पन्न होती है।
वास्तव में मनुष्य जगत में हम जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं वे सब कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाइयां ही हैं। यदि हम स्वयं ऐसे प्रेम प्रसंगों का सुख भोगना चाहते हैं तो फिर भगवान इनका सुख क्यों नहीं ले सकते? क्या उन्हें ऐसा करते देखकर उन पर दोषारोपण करना उनके प्रति हमारे द्वेष का प्रश्न चिन्ह नहीं है? गोवर्धन लीला को लगभग 1 वर्ष होने आया। उसके कुछ दिनों पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है। उस समय कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा से प्रकट होकर क्षितिज को अपनी लालिमा से सरोबार किया, ऐसा लगा मानो अपने प्रिय पति को लंबे समय बाद घर लौटा देखकर उसकी पत्नी से अपने मुख को देखकर उसकी पत्नी ने अपने मुख को केसर से सजाया हो। ये किसका वर्णन है? केसर जैसा कौन दिख रहा है? गोपिया। यस, कौन दिख रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। कृष्ण ने उगते चंद्रमा का अभिवादन कर रहे कमल पुष्पों को देखा। पूरा वन पूर्ण चंद्र की कांति से आलोकित हो गया था। आगे पढ़िए आप में से प्रभा रंजन माता जी पढ़िए। पढ़िए। यस, प्रभा रंजन माता जी माइक अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा। नहीं है क्या क्लास में? ठीक है, ये आवाज तो उनकी है। मैं पढ़ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? रुको 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 रुको। यश मैं आशा पढ़ूं माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी। यस। पूर्ण चंद्रमा को देखते ही श्री कृष्ण को गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने विचार किया कि गोपियों उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी और उनके साथ रास लीला करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का ये सही समय है। भगवान कृष्ण मंद स्वर में अपनी बंशी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त हरने लगे। श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, इसलिए उनकी इस रास लीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण पूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए। जब ब्रज युवतियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की लहर को सुना तो मंत्रमुग्ध हो उनके चित्त में प्रणय भावनाएं उमड़ने लगी। वे इस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। दौड़ते समय उनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे और उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का कोई भान नहीं था। कुछ गोपियों ने जब कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, उस समय वह गांव को दूर रही थी। वह उसे वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां चूल्हे पर उबलते दूध को छोड़कर तो कुछ चूल्हे को अध जला छोड़कर दौड़ने लगी। कुछ गोपियां कपड़े पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण की ओर दौड़ चली। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, कुछ स्नान और कुछ श्रृंगार। परंतु अपने इधर उधर बिखरे वस्त्रों, बालों तथा आभूषणों का विचार किए बिना वे घर से बाहर निकल आए। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों और अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु कृष्ण ने उनके हृदय को पूरी तरह चुरा लिया था। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना संभव नहीं था। कुछ गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पाई और घर पर ही अपनी आंखें बंद करके वे शुद्ध प्रेम व श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में गोपियों के 2 वर्गों का वर्णन करते हैं। नित्य सिद्ध गोपी जो सदैव सिद्धावस्था में रहती हैं और साधना सिद्ध योगी
भक्ति योग के साधनों द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त करने वाली। साधना सिद्ध गोपियों के भी दो वर्ग हैं, एक विशेष वर्गीय गोपियां और दूसरी सामान्य। विशेष वर्ग गोपियों के भी दो विभाग हैं, श्रुतिचारी ऐसे वेद जो गोपियों का रूप लेकर आए, और ऋषिचारी जो ऋषि जो दंडकारण्य वन में भगवान राम से मिले, वो श्री कृष्ण लीला में गोपी बनकर आए। परंतु किसी भी दृष्टि से कोई भी गोपी साधारण मनुष्य नहीं थी। उनमें से कुछ देव कन्याएं और कुछ नित्य सिद्ध गोपियों की विस्तार थी। 10वें स्कंद की अपनी टीका में श्री कवि कर्णपुर लिखते हैं कि साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूर्णतः शुद्ध हो गई, और यद्यपि वह अपने गोप पतियों के साथ रहती थी, परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह उनके शारीरिक संपन्न से अछूती रही। श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही ये गोपियां दौड़कर उनके पास आ गईं। हालांकि उनके पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने का प्रयास किए थे, परंतु कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से वंचित रहने के कारण पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाई थी, और अपने पतियों के साथ संभोग द्वारा उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। निस्संदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई, परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी। कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतःकरण में उनका आलिंगन कर सके। इस दिव्य आनंद ने उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। आचार्यों धन्यवाद। की धन्यवाद। तो जैसा कि आप अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये सब हम पहले अध्ययन कर चुके हैं 2 क्लासेस में, इसलिए जल्दी जल्दी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा जो गोपियों के बारे में कहा गया है, जो कि 2 तरह की गोपियां हैं, नित्य सिद्ध गोपी और दूसरी जो है साधना सिद्ध गोपी। और जो साधना सिद्ध गोपियां हैं उसमें भी 2 भाग है, एक विशेष वर्गीय गोपी और दूसरी सामान्य गोपी। और विशेष वर्गीय गोपी में भी 2 विभाग हैं, श्रुतिचारी और ऋषिचारी। श्रुतिचारी अर्थात जो वेद जो हैं गोपियों का रूप लिए, वो श्रुतिचारी। और ऋषिचारी गोपी कौन सी हैं? जो ऋषि लोग क्या बन गए? गोपियां बन गए। जैसे रामलीला में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, जब भगवान राम दंडकारण्य फॉरेस्ट में थे, वन में थे, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनसे निवेदन किया था कि हम आपका हमेशा के लिए संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमेशा आपके संरक्षण में रहना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा था कि अगले लीला में, अगले युग में, अगले लीला में मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ में रखूंगा। इस युग में तो अपने साथ में, इस लीला में तो अपने साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। ठीक है। तो अ, मुख्य रूप से गोपियां कितने प्रकार की हो गई? नित्य सिद्ध, श्रुतिचारी, ऋषिचारी विचारी और साधना सिद्ध। हो गई, बोलो, बोलो। सामान्य। विशेष वर्गीय गोपियां। प्रभु जी एक डाउट। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी जो रामलीला में जो ऋषि थे आते वो श्री कृष्ण की पत्नियां थे ना, तो गोपियां भी कौन है? माता जी, गोपिया के बारे में बात हो रही है। कृष्ण, श्री कृष्ण की पत्नियां नहीं थी, वो गोपियां थी, ऋषिचारी गोपी। ठीक है। यस, सुशील जी, कितने प्रकार की गोपियां हो गई? प्रभु, नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। साधना सिद्ध में गोपियां विशेष वर्गीय और सामान्य है, और विशेष वर्गीय में श्रुतिचारी जो वेद से हैं और ऋषिचारी जो ऋषि हैं। सो बेसिकली एक
नित्य सिद्ध, नित्य सामान्य, सिद्ध श्रुति। 6 और दूसरी प्रकार हो के गई प्रभु। सामान्य गोपियां। हाँ, ठीक है। देन श्रुतिचारी एंड ऋषिचारी एंड श्रुतिचारी। ठीक है। तो ये सब हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा जो बताया गया था उसको हमने समझा था पहले भी। और ये भी सब हमने पढ़ लिया था कि कुछ गोपियां ऐसी थी जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई थी और अपने पतियों के संपर्क में रही और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। निसंदेह भविष्य में वे शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई। परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलन में उनकी सहायता नहीं कर सकी थी। कृष्ण के विरह में प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतःकरण में उनका आलिंगन कर सके। ठीक है। इस दिव्य आनंद ने उनके बीच सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। तो भौतिक पुण्य या भौतिक कुछ भी था वो भगवान के विरह में नष्ट हो गया या दिव्य आनंद में नष्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए प्रियंका सिंह माता जी, पढ़िए जोर से। जो हमने कर लिया था वहां तक हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आचार्यों की टीकाओं का यही थोड़ा जोर सार से। है। आचार्यों की टीकाओं का यही सार है। हम जिस स्तर तक भक्ति से प्रगति करते हैं, हमारे शरीर में आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है और भौतिकता घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भगवत प्रेम विकसित कर लेता है तो उसके शरीर से भौतिकता के लक्षण अप्रकट होने लगते हैं और वह पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाता है। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे भक्तों का शरीर भी मरता है? हाँ, नास्तिकों की मिथ्या धारणाओं को विचलित न करते तब भक्ति की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भगवान अपनी महामाया द्वारा भौतिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। जिन गोपियों के कमरों में बंद करके श्री कृष्ण के पास जाने से रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो उन्होंने वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए और दूसरा यह कि उन्होंने अपने अस्तित्व के भौतिक भाग को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक रूप में बनी रही। जब बहुत गोपियां धन्यवाद। तो ये हम वर्णन पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और आप में से कुछ नए भक्त हैं वो भी अध्ययन कर लीजिएगा। नहीं तो जो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाली गई थी रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप श्रवण कीजिएगा। हम जो इसके आगे वाला भाग है वो भी कर चुके थे। अब जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कुछ सब कुछ गोपियों की प्रार्थना, जो गोपियों ने वहां पर आकर के अपनी भावना को प्रकट किया कि हम आपसे मिलने के लिए आई है, और उनको भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? वापस घर जाओ, वापस घर जाओ, वापस घर जाओ, अलग अलग कारण बताते हुए। और बाद में जब गोपियां इनका उत्तर देने लगती हैं तो उसको हमें वहां से समझना है। आज का पूरा प्रोग्राम वहीं से शुरू होगा, राइट? यस, ठीक है। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि गोपियों ने क्या कहा, सॉरी, भगवान कृष्ण ने क्या कहा जब गोपियां सबको छोड़ करके कृष्ण के पास आ गई, अपने पतियों को छोड़ करके आ गई, अपने बच्चों को छोड़ करके आ गई, अपने घर को छोड़ करके आ गई, उनको बच्चों को दूध पिलाता हुआ छोड़ करके आ गए, पति को भोजन कराता हुआ बीच में छोड़ करके आ गई। ऐसी गोपियां जब भगवान कृष्ण के पास गई, पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? तो इसको हम चाहेंगे आप में से कोई एक भक्त पढ़े। सुशीला हेमकार माता जी, पढ़िए जोर से। प्रभु ये वाली बुक है क्या? माता जी मैंने अभी बताया ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कहीं पर श्रीमद् भागवत कथारूप। नहीं, ये तो श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की है। हाँ, तो ये नहीं है, इसमें ये कथाएं सारी हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत कथारूप है। ठीक है। श्रीमद् भागवत कथारूप, जिसमें पहले स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक है। जो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है उसमें मात्र 10वां स्कंद है।
तो ये जो कथा पढ़ रहे हैं वो है उसमें, इस कृष्ण बुक में भी है, लेकिन यहाँ पर जो मंथन कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत कथा रूप से कर रहे हैं। यस, सुशीला हम कर जब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आई तो कृष्ण ने औपचारिकता रूप से उनका स्वागत करते हुए ऐसी बातें कही कि गोपियां भ्रमित हो गईं। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ब्रज में सब कुशल तो है ना? कृपया यहाँ आने का कारण तो कहो। गोपियां श्री कृष्ण का आलिंगन, चुंबन तथा उनके साथ नृत्य करने आई। गोपियां श्री कृष्ण की रूखी सूखी बातें सुनकर निराश हो गईं, परंतु बाहर से वे मुस्कुरा रही थी। गोपियों को हतोत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इतनी देर रात जंगल में आना बहुत खतरनाक है। चारों ओर भयानक पशु घूम रहे हैं, इसलिए मेरा कहा मानो तो तुम सब लौट जाओ। किसी किसी स्त्री के लिए इस समय अकेले बाहर आना उचित नहीं है। यह सुनकर भी गोपियां मुस्कुराती रहीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें घर से नदारद देखकर तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई और पति निश्चित ही तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम्हें अकारण अपने परिजनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर गोपियां थोड़ी उद्विग्न और क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण को देखने की बजाय वे आंखें घुमाकर वृंदावन की सुंदरता को देखने लगीं। उनकी चुप्पी देखकर श्री कृष्ण फिर से बोलने लगे, अब तुमने सुंदर फूलों से भरी वृंदावन की सुंदरता और चांदनी रात तो देख लिया है, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। हे सतियों, देर न करो, घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो और रोते हुए बच्चों को दूध पिलाओ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रति अपने उत्कट प्रेमवश यहाँ आई हो, और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में यह आकर्षण सहज ही है। परंतु फिर भी स्त्री का सबसे पहला धर्म पति तथा परिवार की सेवा है। अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को कभी भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए जो धर्म से गिरा न हो। फिर चाहे ऐसा पति घृणित, दुर्भागा, वृद्ध, मंदबुद्धि, रोगी अथवा निर्धन ही क्यों न हो, सम्भ्रांत परिवार की किसी भी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना सदैव निंदनीय है। इससे उसका परलोक और ख्याति नष्ट हो जाती है तथा वे समस्याएं एवं भय को आमंत्रित करती हैं। हे गोपियों, मेरे विषय में श्रवण और कीर्तन करने और श्री विग्रह की पूजा करने तथा मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे निकट आकर मेरा संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर लौट जाओ। हतोत्साहित करते इन वचनों को सुनकर गोपियां निराश हो गईं। उनकी आशाएं विफल हो गई और मन में भयानक चिंताएं उठने लगी। सिर नीचे झुकाकर वे गहरी सांस लेने लगी, जिससे उनके होंठ सूख गए। भ्रमित हो वे अपने पैरों के अंगूठे से धरती को खरोंचने लगी। उनके आंसू आंखों में लगे काजल को धोकर केसर लगे उनके स्तनों को भिगोते हुए नीचे गिरने लगे। अपने दुखों के बोझ को उठाए वे निशब्द वहां खड़ी रही। उनके हृदय गहराई तक टूट चुके थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहीं तक पढ़ा था हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, एक और पैराग्राफ पढ़ा था, यस, बहुत इसके बढ़िया, बाद वाला धन्यवाद, भी। धन्यवाद। नहीं तो माता जी, यहीं तक पढ़ा था। यहीं हरे तक पढ़ा। कृष्ण, ठीक है ठीक है, आपस में लड़ाई ना करें कृपया करके। नहीं, एक और पढ़ा था, नहीं और नहीं। पढ़ा था। ओके, वही तो कह रहा हूं, लड़ाई मत करो, फिर शुरू हो रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये मत करो। ठीक है भाई, थोड़ा सा ही है, वो जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो ज्यादा नहीं था। तो गोपियों के हृदय जो है वो गहराई तक टूट चुके थे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको घर जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उनको वापस घर लौटने के लिए कहा, अपने पतियों के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने उनको पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है कि कोई स्त्री अपने पति की सेवा करे, उसको अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और आ, आ, मेरे विषय में अगर बात करें तो मेरी संगति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने तथा मेरा चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित हो जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे साथ में रहना है। मात्र क्या क्या बोला है? श्रवण कीर्तन, श्री विग्रह पूजा और मेरा चिंतन। ठीक है। गोपियां पूरी निराश हो गई थी, उनका हृदय टूट चुके हैं, पैरों से वो धरती को खरोच रहे हैं और होठ सूख सूख चुके हैं। तो इस प्रकार से वो आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन आंसू दिखा नहीं रहे हैं। कृष्ण को क्या दिखा रहे हैं? कृष्ण को क्या दिखा रहे हो? मुस्कान। अपने हाँ, मुस्कान दिखा रहे हैं, स्माइल दिखा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, फिर भी श्री कृष्ण उनके प्रति उदासीन थे। परंतु इस पर भी गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि उनके मन में श्री कृष्ण पर क्रोध करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने उनकी बातों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। कृष्ण ने जो कुछ बोला वो सुना, कोई प्रतिरोध नहीं किया। रो रही है। ठीक है। अब देखते हैं गोपिया क्या कहती है। गोपिया उचहु, गोपिया कहती है। गोपिया उचहु, गोपिया कहती है। गोपिया कहना प्रारंभ करती है। क्या कहती है? अब हम पढ़ने वाले। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंततः गोपियों ने अवरुद्ध वाणी में कहा। क्या उन्होंने आंसू जो पोंछ रहे थे वो भी कृष्ण को दिखाए? नहीं दिखाए। वो बस चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए और कृष्ण से कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? हे सर्वशक्तिमान, यद्यपि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। कृपया हमारा तिरस्कार न करें। हमने आपके चरण कमलों की सेवा के लिए समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी है, सबको त्याग दिया है आपकी सेवा के लिए। तो कृपया मुझे अस्वीकार ना करें। आप में से हो सकता है कि कुछ भक्तों ने अनुभव किया हो। क्या अनुभव है ये? कि आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बंधु बांधवों को लड़ाई करके हरे कृष्ण मंदिर से जुड़े, मंदिर में प्रतिदिन आने लगे, प्रोग्राम में भाग लेने लगे। एक दिन मंदिर वाले क्या कहते हैं आपसे कि आप जो है कृपया घर पे रह करके अभ्यास करें, अच्छा होगा, भगवान की कृपा वहां पर भी हो सकती है। तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सब कुछ हमने अपने परिवार को, माता पिता को, सबको लड़ाई करके, झगड़ा करके मंदिर में आए, जप करने लगे और मना कर रहे हैं। या एक और एग्जाम्पल, जनरली ऐसा होता नहीं है तो भी एक एग्जाम्पल देते हैं हम। आपने अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से झगड़ा करके कुछ डोनेशन निकाला मंदिर के लिए। हाँ, डोनेशन निकाला कि चलो मंदिर में देंगे, छुप के अलग से इकट्ठा किया, मंदिर में देंगे। और मंदिर में जब देने के लिए गए तो प्रभु जी बोलते हैं कि हरे कृष्णा माता जी, आप थोड़ा अभी अभी हम आपका डोनेशन नहीं लेंगे, आप पहले घर वालों से पूछ के आइए। जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई ऐसे करे, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल दिया है। ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। तो ये उदाहरण है कि किस प्रकार से हम तो सर्वस्व त्याग करके पहुंचे, लेकिन हाँ, वहां पर मंदिर में या दान के लिए हमें स्वीकार नहीं किया गया। उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं कि हे सर्वशक्तिमान, यद्यपि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप हमारे अंडर में नहीं हैं, आप हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, या हम चाहे वैसा आपको करना है ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप?
जैसा हम चाहे वैसा आपको करना ये जरूरी नहीं है। हाँ? फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। कृपया हमारा तिरस्कार न करें। हमने आपके चरण कमलों में सेवा के लिए समस्त भौतिक सुखों की तिलांजलि दे दी है। हम आपसे सहमत हैं कि स्त्री का परम धर्म पति, बच्चों एवं अन्य परिजनों की सेवा करना है, परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझ रहे हैं, हाँ, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम एक बात से तो सहमत हैं। सबको समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पर? नीरज गुप्ता माता जी समझ में आया? डॉक्टर नीलम माता जी समझ में आया? हाँ प्रभु। क्या समझ में आया? आप समझ, हमारे सबसे हितैषी मित्र, सबसे बड़े हितैषी मित्र आप ही हैं। कैसे? आप जो भी कह रहे हैं वो हमारे हित के विषय में ही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यस। और कोई? मैं बोलूं प्रभु जी, बिमला बताइए। में ये जितने भी सुख सुविधाएं हैं इस भौतिक जगत में, ये सब इसको छोड़ करके मैं आपके शरण में आई हूँ, क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं ये अचल नहीं है। आपकी जो सुविधाएं हैं वही अचल है। नहीं माता जी, क्या क्या संबंध में बात हो रही है उसके ऊपर देखना है ना। ओम प्रकाश जी। मैं बताऊं प्रभु? ओम प्रकाश जी जिनका नाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये मतलब ये सब जितनी भी इनकी समझ जो हितैषी सब हमारे जितने भी है वो सब भगवान, कृष्ण भगवान ही है सब कुछ हमारे लिए। वो स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, मतलब। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं प्रभु जी बोल कह रहे हैं कि हम आपसे सहमत हैं। किस बात से सहमत हैं? कि स्त्री का परम धर्म पति, बच्चों एवं अन्य परिजनों की सेवा करना है। हम इस बात को एग्री करते हैं। ठीक है, हम आपके पास आए, आपने बोला कि स्त्री का परम धर्म होता है पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना और परिजनों की और परिवार वाले सदस्यों की सेवा करना। ठीक बात है। परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है। अगर कोई आपकी सेवा करेगा मतलब वो पति की सेवा हो गई, मतलब वो बच्चों की सेवा हो गई, मतलब वो परिवार वालों की सेवा हो गई, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं। कौन से जीवों के? समस्त जीवों के। और समस्त जीवों में आपके पति भी आ गए, आपके बच्चे भी आ गए और आपके परिवार वाले भी आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि खाना बनाना है तो भगवान से जोड़ के, झाड़ू लगाना है तो भगवान से जोड़ के, बच्चों को तैयार करना है तो भगवान से जोड़ के, मतलब भगवान का ही समझ के करेंगे सब कुछ, तो वो सेवा भगवान के जरिए ही कहलाएगी ना प्रभु। ठीक बात है। हर चीज यहाँ जो भगवान से। बात कह रहे हैं आपने, जो बोला वो सही बोला, पर यहाँ पर क्या बात हो रही है? गोपियां सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास पहुंच गई है। यहाँ पर सेवा नहीं कर रही है, भोग बना करके फिर उनको प्रसाद पवारी, ऐसा नहीं चल रहा है। सब कुछ छोड़ करके, पति को, बच्चों को, सबको छोड़ करके कृष्ण के पास पहुंच गई है। तो जब कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, हे जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अपने पतियों के पास जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, तो गोपियां दुखी होकर के, हाँ, हृदय टूट चुका है उनका, उस भाव में वो कहती है कि आप सही कह रहे हो कि पति की सेवा श्रेष्ठ है, बच्चों की सेवा श्रेष्ठ है, हाँ, परिवार के अन्य अन्य जो लोग हैं उनकी सेवा श्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन अगर हम आपकी भक्ति करेंगे, अगर हम आपकी सेवा करेंगे तो वो सबकी सेवा हो जाएगी। इसलिए लिखा है करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं। सभी जीवों के परम हितैषी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमने भगवत गीता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण परम हितैषी है? सुहृदं सर्वा।
भोक्तारम यज्ञ तपस्या। यस, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम सुहृद। सुहृद का मतलब क्या होता है? शुभ चिंतक, भला चाहने वाले, वेल विशर। वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो हम सोचते हैं कई बार कि मैं भला चाहने वाला हूं, मैं भला चाहने वाली हूं, मेरे परिवार वालों का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरी माँ का, मेरे सब सदस्यों का भला हो जाएगा अगर मैं इनका भला चाहूंगी तो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण परम हितैषी मित्र है। अगर कृष्ण को हमने प्रसन्न किया, अगर हम कृष्ण को जो है सेवा अर्पण करेंगे, भक्ति करेंगे, तो लिखा हुआ है कि भक्ति एवं सेवा करके इस परम धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं। तो उसमें कौन कौन आ गए? या सुशील जी कौन कौन आ गए? उनके पति बच्चे सभी लोग आ गए उसमें। पति भी आ गए, बच्चे भी आ गए और परिवार वाले लोग भी आ गए। अगर कृष्ण सबका भला चाह रहे तो उसमें वो सब लोग भी आते हैं। ठीक है, आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते। व्यभिचारी मतलब समझ गए? डॉक्टर नीलम माता जी, व्यभिचारी मतलब? जल्दी बोलो। विचार न मिलना प्रभु। नीरज गलत अच्छा, करेक्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज से ना हमारी क्लास में जो मिथिलेश माता जी है उनका नाम दे दो डॉक्टर नीलम। ठीक है, और ये जो नीरज गुप्ता माता जी इनका नाम भी दे दो डॉक्टर नीलम। ठीक है, ओके। यस, डॉक्टर नीलम माता जी। मुझे नहीं आया प्रभु जी, क्या नहीं आया? समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। व्यभिचारिणी का मतलब पूछ रहे हैं। हाँ, बताइए। कह रही हूँ ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। व्यभिचारिणी का मतलब नहीं समझ में आता? मीरा गुप्ता माता जी, माइक का ध्यान रखो। मीरा गुप्ता माता जी, यस, कौन बताएगा? प्रभु जी मैं बताऊं? मैं बताऊं? यस, प्रभा रंजन माता जी बताइए। प्रभु जी जिसका आचरण सही ना हो। यस, व्यभिचार, आचरण, व्यभिचारण, व्यभिचारिणी, जिसका आचरण ठीक नहीं हो। इसका सीधा सीधा जनरल मतलब क्या निकलता है कि वो अपने पति के अलावा किसी और स्त्री से संबंध रखती हैं, उसको कहते हैं व्यभिचारी। प्रभु जी व्यभिचारी, कैरेक्टरलेस। ठीक है, व्यभिचारी। तो भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर के बोल रही हैं गोपियां, आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है। क्योंकि आपने एक बार हमारे स्तनों का स्पर्श करके हमारे हृदयों को चुराया है, इसलिए अब हमारे पतियों, बच्चों और परिजनों का क्या लाभ? इसलिए कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें। बोल रही हैं गोपियां कि व्यभिचारी कैसे हो सकते हैं? आप तो परम भोक्ता है ही है। आप तो सबको भोगने वाले हैं, आप तो परम भोग्य हैं। हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे से कुछ सुविधा ले रहे हैं कुछ, या हमारे से सहयोग ले रहे हैं, ये तो सेकेंडरी हैं। परम भोक्ता कौन है? बोलो। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। हर एक जीव पर सबसे पहला अधिकार किसका है? भगवान कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का। यस, और हम कहते हैं कि हमारा अधिकार है। तो बहुत ही सुंदर बात एक गोपियों ने कही कि आप कहते हो कि पतियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, आपकी सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी सेवा हो जाएगी। फिर गोपियां कहती हैं कि आप हमें व्यभिचारी कहते हो। हम व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि आपसे आकर्षण होना तो हर एक जीव का स्वाभाविक स्वभाव है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है लतिका माता जी? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर, आकर्षित। थोड़ा 60-70% सही है, और दोबारा उत्तर दीजिए। सर्वाकर्षित।
सर्वाकर्षक, आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर दें उनको कहते हैं कृष्ण, सर्वाकर्षक कृष्ण। तो आपसे आकर्षित होना, आपकी तरफ आगे बढ़ना, ये कोई व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि हर एक जीव आपसे तो आकर्षित होगा ही। ठीक है, फिर गोपियां कुछ उदाहरण भी देती हैं। हे कमल नयन, दीर्घ काल से हमारे चित्त में आपके संग की उत्कंठा है। कृपया इसे कृपया इस आशा को मत काटिए। इसको कर दीजिए इश्क, सॉरी, इसे की जगह इस कर दीजिए। कृपया इस आशा को मत काटिए। अब तक हमारा मन घर गृहस्थी के कार्यों में मग्न था, परंतु आज हमारे चित्त चुरा लिए हैं। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए न कहिए। हम किस प्रकार व्रज में लौट कर जाए। कृपया वहां हमारा क्या बचा है। हम तो सब कुछ छोड़ करके आ गई है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? केवल उनका भगवान का साथ, साथ, भगवान का केवल साथ। साथ। गोपियों ने बोला संग। कि ऐसा बोला कि कृष्ण आज हमारे साथ आप जो है डांस कर लो, पार्टी कर लो, और एक रात मैं आपके साथ रुक जाती हूँ, फिर अगली रात कोई और गोपी आपके साथ रुक जाएगी, ऐसा कुछ बोला? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु जी। क्या बोला है? अपने चरण कमलों का संग। अपने चरण कमलों का संग प्रदान करें, अपने चरण कमलों की सेवा हमें दें। सोचो कितना अंतर है। जो भौतिकवादी लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं कि हमें आप अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें। ठीक है। और आप कह रहे हो कि हम घर चले जाएं। हमारा घर में बच्चा ही कौन है? हम तो सब कुछ छोड़ करके आ गए। यस, जय लक्ष्मी माता जी। क्या कह रही है गोपिया? यस, जय क्या लक्ष्मी। कहते हैं, हमारी सारी घर पूरा परिवार छोड़कर मैं आपके चरणों में आ गए हैं, तो हमें घर जाने को वापस मत कहिए। हाँ, आप कह रहे हो घर जाओ, हमारा क्या बचा है वहां पर, क्यों घर जाएं हम? अब तक हमारा मन घर गृहस्थी के कार्यों में मग्न था, परंतु आज हमारे चित्त चुरा लिए हैं। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए न कहिए। हम किस प्रकार व्रज में लौट कर जाएं, वहां हमारा क्या बचा है। सब कुछ तो हम छोड़ करके आ गए। कभी कभी हम कुछ छोड़ते हैं, मान लीजिए ज्वाइन करते हैं, मंदिर में समर्पण करते हैं, लेकिन बहुत सारा अपना पर्सनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ओल्ड एज अरेंजमेंट, ये सब कर करके फिर समर्पण करते हैं। लेकिन वास्तविक समर्पण क्या होता है? जिसमें किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट डायरेक्ट सरेंडर। ठीक है। हे कृष्ण, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को दहका रहा है। कृपया अपना अधरामृत छिड़क कर उस अग्नि को शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम अपने शरीर पर विरह अग्नि को हम अपने शरीर इस विरह अग्नि को सौंप देंगी और सौंप देंगी, और योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए आपके चरण कमलों की प्राप्त करेंगी। कौन बोल रहा है ये? गोपियां बोल रही है। बहुत ही स्ट्रांग बोला है, आपकी बार तो और स्ट्रांग बोला है। क्या बोल रहा है बलराम चरण प्रभु जी, क्या बोला है?
हे कृष्णा, आपकी सुंदर मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदय को दहका रहा है। कृपया अपना अधरा अमृत छिड़कर उस अग्नि को शांत कीजिए। बाकी लोग माइक बंद करो। ठीक है, धन्यवाद। हे कृष्ण, कृपया आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदय को दहका रहा है और प्रेम में जागृत कर रहा है, बर्न हो रहा है। कृपया अपना अधरामृत छिड़क कर उस अग्नि को शांत कीजिए। अधरामृत क्या होता है? अधरामृत क्या होता है? बांसुरी। ओठों के द्वारा दिया गया होठों बांसुरी की मधुर अधरामृत आवाज। मतलब उनके होठों से निकला। तो भगवत गीता क्या है? भगवान का अधरामृत दिया होता है। भूल जाते हो, मतलब बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है। आप तो ऐसा क्यों करते हो? भगवान के तीन बार द्वारा समझाया गाया हुआ क्लास में। होठों से निकला हुआ भगवान का गीत है, गंगा तो मैया भगवान तो का भगवान का चरणामृत है और भगवत गीता भगवान का अधरामृत। अधरामृत है, होठों से निकलने वाला। यस। तो ये गोपियां कह रही हैं, हाँ, हाँ, हे कृष्ण, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को दहका रहा है। कृपया अपना अधरामृत छिड़क कर उस अग्नि को शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम अपने शरीर इस विरह अग्नि को सौंप देंगी और योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए सॉरी योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए आपके चरण कमलों को प्राप्त करेगी। फिर से किसने बोला ये? गोपियों ने। तो बहुत डिटेल अध्ययन है ये गोपियों वाला जो पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ने के लिए पढ़ ले कि थोड़ा और समझाते रहें और फिर इसको कल पूरा करें? समझा के पढ़ाइए प्रभु। प्रभु समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार पढ़ ले पूरा, फिर कल समझाएं। ऐसा कि आज थोड़ा समझते हुए अध्याय पूरा कर लें। कोई जैसी आपकी इच्छा। समझते हुए प्रभु जी। तो आज नहीं करें। प्रभु जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। 1 2 3 4 टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। दिनेश जी, ठीक है। कल ठीक रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सही है प्रभु। ठीक है, तो भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे जब करेंगे। प्रभु जी, भगवान ने बांसुरी बजाकर ही रासलीला के लिए गोपियों को आकर्षित किया था, और वो उसी के रिजल्ट में वो सब कुछ जहां जैसी थी सब कुछ छोड़ के चली आई, और फिर भी उनको हतोत्साहित करके उन्होंने घर वापस जाने को कहा। ये यहाँ थोड़ा श्लोक सा में बताया था आपको कि ऊपर ऊपर से कृष्ण कह रहे हैं कि तुम वापस जाओ, लेकिन अंदर से क्या उनकी इच्छा है कि आप इधर ही रहो और मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ, आप मेरे साथ नृत्य कर सकते हो। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम जप करेंगे। कार्तिक महीने के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, हमें अधिक मात्रा में जप करना है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अक्षय नवमी क्यों मनाते हैं प्रभु जी? कैसे बताऊं मैं? आंवला का पेड़ का जो पूजा होता है।
तो आंवला नवमी होती है माता जी। माता जी समझ में आया? नहीं प्रभु जी। वास्तव में आपका क्या प्रश्न है? जो अक्षय नवमी मनाते हैं ना प्रभु जी लोग, आंवला का पूजा करते हैं, आंवला का पेड़ का, तीज होती है। क्यों करते हैं? अक्षती। शास्त्र में ना कई सारे ऐसे लुभावने ऑफर दिए गए हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति न विपश्चितः, कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। उसी अलंकारों का भाषा। अलंकारिक भाषा। उसी प्रकार से, अब आप बोलो। उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये भी है। आपको बोलना है। मुझे नहीं आ रहा है प्रभु जी, अरे इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। कौन बोलेगा? जिस तरह हम कुछ काम करते हैं उसी प्रकार से हमारी इच्छा फलित होती है, जो भी हम कुछ मांगते हैं। ठीक है, और कोई? आज आप ऑफिस वाले लग रहे हो प्रभु जी, आप घरेलू प्रभु जी हम लोग के नहीं लग रहे हो। तो उसमें कुछ अपराध हो गया मेरे से, कुछ दंड मिलेगा इसका? नहीं प्रभु जी, भगवान जी के बोलते हैं ना, विष्णु भगवान ऑफिशियल में ऑफिस वाले हैं, घर में के नहीं है, वो इसी तरह आप हो आज। ठीक बहुत दिन पर प्रभु जी को ऑफिशियल प्रभु जी बना दिया गया। ठीक है। तो प्रभु कार्तिक मास का पूरा हो रहा है। कार्तिक मास 15 तारीख को। 15 तारीख को। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, ये भीष्म पंचक में जो फ्लावर चढ़ाया जाता है भगवान को, लोटस, जैसे कि एक दिन कोई सा, एक दिन मालती पुष्प, एक दिन गुड़ैल का, प्रभु ये कैसा क्या है? माता जी हमें डिटेल मालूम नहीं है इसके बारे में। प्रभुपाद जी ने नहीं बोला है कि आपको भीष्म पंचक करना है। जो व्यक्ति की इच्छा है तो करता है, नहीं तो अपना वो नाम जप करता रहता है। नाम जप बढ़ाइए। फूल हरे कहाँ से कृष्ण। पियोगे? कभी एक दिन गोबर खाओगे, एक दिन गोमूत्र पियोगे, एक दिन घी खाओगे, एक दिन दूध पियोगे, एक दिन दही खाओगे। ये सब बहुत डिटेल में है। हम लोग नाम जप कर ले वो बहुत है। प्रभु जी, दामोदर अष्टकम 15 तारीख तक करनी है ना? हाँ 15 की शाम तक। 15 की मतलब 15। हाँ 15 को, मतलब 15 को होगी। ठीक है, और कोई? प्रभु जी, इस्कॉन में तो भीष्म पंचक करते हैं ना, तो प्रभुपाद जी के निर्देश में नहीं है ये क्या? प्रभुपाद जी ने नहीं बोला है कि आपको विष्णु पंचक करना है, लेकिन कुछ ऐसे उत्सव हैं जो मंदिर के अध्यक्ष, टेम्पल प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, वो अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं और उनका प्रैक्टिस, उनका अभ्यास किया जा सकता है। बाकी तो प्रभुपाद पूरे इस्कॉन में स्टैंडर्ड जो है वो सेट है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। 5 दिन दीपक भी जलाते हैं ना प्रभु जी? माता जी मैं सारा बताऊं क्या? नहीं, 5 संक्षिप्त में बताओ। हर दिन दीपक जलाते हैं कार्तिक महीने में। 5 दिन क्यों? नहीं, वो भीष्म जो कहते पूरा हैं। महीना नहीं कर पाए तो ऐसा कहते हैं कि भीष्म पंचक में कर लो। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। इस 5 दिनों में एक दिन गोबर खाना है, एक दिन गोमूत्र पीना है, एक दिन दही खाना है, एक दिन दूध पीना है, एक दिन घी पीना है। इससे से अलग अलग ये बहुत आवश्यक है। ऐसे समझ में आया? आप कर पाओगे ऐसा? ऐसे प्रभु तो जी, नहीं ये है कर्म कांड है। प्रभु जी, वो 3 तरीके से होता है। मैंने खुद ने किया ये टाइम, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ प्रभु जी। तो वो 3 तरीके से होता है कि पंचगव्य से भी होता है, फिर फ्रूट्स एंड रूट से भी होता है, और कुछ खिचड़ी जैसा, मतलब उसका भी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं अभी। वो खिचड़ी जैसा भी खा के कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकती ये दोनों में से। तो हाँ, तो जो कुछ नहीं पंचगव्य कर वाला सकता है है। जो सन्यासी लोग करते हैं ज्यादातर।
जो कुछ नहीं कर सकता है उसके लिए कुछ कुछ ऑप्शन इजी अवेलेबल है। जो थोड़ा कर सकता है वो थोड़ा करता है, जो थोड़ा और कर सकता है वो थोड़ा और करता है, जो थोड़ा और पूरा कर सकता है वो पूरा करता है। लेकिन जमीन में लेकिन सोना प्रभु है, जी इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। ओके, मैंने तो पहली बार ही सुना है। जैसे तुलसी शालिग्राम विवाह होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सब लोग कर रहे हैं तुलसी शालिग्राम विवाह। अभी गया है, कल ही गया है ना, कल ही हुआ था। प्रभु जी कल ही था प्रभु जी, हाँ, कल था। एकादशी के दिन ही होता है। तो मंदिरों में तो नहीं हो रहा हमारे इस्कॉन मंदिर में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक लोकल उत्सव है तो वो हमें करना ही करना है। अगर आप करते हैं उससे कृष्ण चिंतन बढ़ता है तो फिर ठीक बात है। ठीक है, ठीक है। अब माला जप करेंगे और फिर दर्शन भी कराएंगे आपको आज राधा वृंदावन।